वेलकम टू अविजन इंस्टीट्यूट। आई एम रिचार्ड लखा एंड आज हम लोग पार्ट 3 जो है वो हम लोग आज शुरू करने जा रहे हैं। एंड यहाँ पर आज हम लोग काफी सारा क्वेश्चंस जो है डिस्कस करेंगे ऑन ईडियम्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एक्सेट्रा। सो लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 1, सिलेक्ट द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड डिमिनिश। सो लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड ये डिमिनिश का मतलब क्या होता है। डिमिनिश मतलब क्या? टू रिड्यूस the value or effect of something. Diminish. In simple words, I can say diminish मतलब क्या? आपका reduce करना, आपका decline. Reduce we can say decrease. ठीक है? इसका मतलब होता है diminish. ना यहाँ पर आपसे क्या पूछा है? They've asked you the एंटोनिम, राइट? तो यहाँ पर मतलब उसका ऑपोजिट पूछा। अभी हम लोग इसके ऑप्शंस देखते हैं। डिक्रीज, डिवाइड, इंक्रीज और रिड्यूस। इसका आंसर क्या है? इट इज ऑप्शन नंबर 3, दैट इज इंक्रीज। क्योंकि डिमिनिश का मतलब भी होता है आप कोई चीज को डिक्रीज कर रहे हो या फिर आप कोई चीज को रिड्यूस कर रहे हो। तो इसका आंसर क्या होगा? इट विल बी ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2, सिलेक्ट द वर्ड व्हिच मीन्स द सेम एज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन। A mass of snow and ice falling rapidly down a mountainside. इसके ऑप्शंस देखते हैं। ग्लेशियर, एवलांच, आइसबर्ग एंड लैंडस्लाइड। ठीक है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी वर्ड। ग्लेशियर इज नथिंग बट अ मास ऑफ स्लोली मूविंग आइस, ग्लेशियर्स। ओके, आइसबर्ग क्या होता है? इट इज अ ह्यूज ब्लॉक ऑफ फ्लोटिंग आइस। इफ यू ऑल लाइक रिमेंबर, टाइटैनिक मूवी में जो शिप जो है वो एक आइसबर्ग से वो टकराया था एंड इसीलिए वो पूरा शिप क्या हुआ था? इट एक्चुअली वो शिप आपका पूरा डूब गया था। सो आइसबर्ग इज नथिंग बट अ ह्यूज ब्लॉक ऑफ फ्लोटिंग आइस जो एक ग्लेशियर से आपका डिटैच्ड हो गया है। नाउ यू ऑल मस्ट बी कंफ्यूज बिटवीन एवलांच एंड लैंडस्लाइड। इसका आंसर इट इज ऑप्शन नंबर 2। सी, एवलांच इज नथिंग बट a large mass of snow and ice which rapidly falls down the mountain. Now landslide और avalanche में basically क्या difference है? Avalanche basically आपका it like basically deals in ice and snow. Okay, and landslide क्या होता है? Landslide में आपका rocks भी होते हैं, मड होता है, सॉइल होता है। ओके, एंड एवलांच आपका यूजुअली क्योंकि ये हम लोग आइस और स्नो के बारे में बात करें तो ऑब्वियसली हम लोग ये एवलांच आपका जो कहाँ पर होता है लाइक माउंटेन एरियाज में, वेयर एज लैंडस्लाइड आपका जो होता है वो आपका कोई स्टीप स्लोप में होता है। ओके, लैंडस्लाइड्स आर लाइक यूजुअली triggered by say like heavy rainfall, like erosion even, earthquakes की वजह से भी आपका काफी बार लैंडस्लाइड आता है। Okay, avalanche is usually caused by heavy like snowfall। जब बहुत ज्यादा अगर like heavy amount में अगर बहुत ज्यादा like snowfall हो रहा है तो काफी बार उसी की वजह से आपका avalanche होता है। Okay, so इसका आंसर क्या है? It is option number 2, that is avalanche. Next, select the word which means the same as a group of words given. One who loves mankind. यहाँ पर let me tell you, ये दो जो words है philanthropist और and misanthropist, these two words are extremely important सिनोनिम्स के लिए, एंटोनिम्स के लिए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के लिए। ये क्वेश्चंस बहुत रिपीट करता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? वन हु लव्स मैनकाइंड। ना हम लोग हर एक वर्ड एक बार अच्छे से देखते हैं। ओके, फिलैंथ्रोपिस्ट ही इसका आंसर है। इट इज ऑप्शन नंबर 1। फिलैंथ्रोपिस्ट बेसिकली क्या है? फिलैंथ्रोपिस्ट इज अ पर्सन हु लव्स लाइक ह्यूमन काइंड एंड हु लव्स टू गिव लाइक मीन चैरिटी, ताकि सबका भला हो, ताकि सबका वेलफेयर हो। यहाँ पर रतन टाटा का एग्जाम्पल आई वांट टू गिव यू, इवन सोनू सूद कोविड के टाइम में, अ पर्सन जो बहुत ज्यादा
चैरिटी करता है ताकि सबका भला हो, सो दैट पर्सन ऑब्वियसली लाइक लव्स ह्यूमन काइंड। उसका कंप्लीट एंटोनिम, उसका कंप्लीट ऑपोजिट होता है मिसएंथ्रोपिस्ट। मिसएंथ्रोपिस्ट इज अ पर्सन हु डिसलाइक्स ह्यूमन काइंड। क्लियर? नेक्स्ट, मिसोगैमिस्ट। सो यहाँ पर मैं आपको बोलना चाहती हूँ, गैम एक रूट वर्ड है विच मीन्स मैरिज। मिसोगैमिस्ट इज अ पर्सन हु हेट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ मैरिज ऑल टुगेदर। अ पर्सन हु dislikes the concept of marriage or has like aversion to marriage. So because gam एक root word है which means marriage, so misogamous is nothing but, in simple words if I say, marriage hater, complete like dislike अगर किसी को है, मतलब लाइक काफी लोग बोलते हैं ना मुझे शादी नहीं करना है, मुझे कॉन्सेप्ट ही समझ में नहीं आता है, दैट इज बेसिकली आपका लाइक मिसोगैमिस्ट। नेक्स्ट, ओके, मिसोजिनिस्ट क्या है? इज अ पर्सन हु हेट्स वुमेन। अ पर्सन हु हेट्स वुमेन, उसको बोलते हैं हम लोग आपका मिसोजिनिस्ट। नाउ यहां पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? वन हु लव्स मैनकाइंड, तो इसका आंसर क्या होगा? इट विल बी ऑप्शन नंबर 1। अगर पूछता वन हु डिसलाइक्स ह्यूमन काइंड, तो आप क्या बोलते हैं? मिसएंथ्रोपिस्ट। ओके, आई होप आपको ये 4 वर्ड समझ में आया। नेक्स्ट, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड्स टू फिल इन द ब्लैंक। द अनफॉर्चुनेट बॉय वाज डैश्ड बाय द रेसिंग कार। सो यहां पर होगा, इट विल बी ऑप्शन नंबर 3, दैट इज नॉक्ड डाउन। Knocked down is nothing but when a person gets hit by a vehicle and that person मतलब वो इंसान को actually लग जाता है। Okay, so knocked down is the correct answer. So the unfortunate boy was knocked down, मतलब उसको वो कार से लग गया and he fell down. Next, select the synonym of the given word lucid. So lucid का पहले मतलब जानते हैं। So lucid means clear, something which is clear. Okay, now इसका हम लोग ऑप्शंस देखते हैं। यहां पर आपसे सिनोनिम पूछा है, ambiguous, confusing, clear और unclear. Okay, now lucid का सिनोनिम पूछा है, तो it will be option number 3. Now you all know something which is like confusing or something which is unclear. Now ambiguous का मतलब क्या होता है? Ambi is a root word which means both. Ambiguous मतलब क्या? Something which is open to more than one interpretation. मतलब कोई चीज का एक एग्जैक्ट आंसर नहीं है, मतलब उसका कोई और ऑप्शन भी हो सकता है। Something which is not exact, we can say something which is not very clear, उसको बोलते हैं ambiguous. Something which is open to more than one interpretation, उसको बोलते हैं ambiguous. यहाँ पर lucid का मतलब होता है समथिंग जो बहुत क्लियर है, तो सिनोनिम पूछा था, इट विल बी ऑप्शन नंबर 3, दैट इज क्लियर। नेक्स्ट, सिलेक्ट द मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम फिश आउट ऑफ वाटर। ओके, सो यू टेल मी वन थिंग, अगर आप एक फिश को पानी से निकाल दोगे, सो ऑब्वियसली दैट फिश विल ऑब्वियसली डाई, वो तो है, बट दैट फिश विल बी ऑब्वियसली, मतलब जब मरने से पहले, ओके, वो बहुत अनकंफर्टेबल हो जाएगी। ओके, सो फिश आउट ऑफ वाटर, इसका ऑप्शन देखते हैं, टू शिफ्ट टू अ न्यू प्लेस इन अ न्यू जॉब, टू बी अनकंफर्टेबल, टू बी डिप्रेस्ड। इसका आंसर क्या? इट इज ऑप्शन नंबर 3, दैट इज टू बी अनकंफर्टेबल। अगर आप जैसे काफी लोग होते हैं ना कि एक न्यू जॉब में या फिर एक न्यू प्लेस में जाते हैं, सो दे फील वेरी अनकंफर्टेबल बिकॉज दे आर नॉट फेमिलियर विद द like people around. So fish out of water, it means to be uncomfortable. Next, select the option that can be used as a one word substitute for the given group of words. That which can be heard, वो चीज जो आप सुन सकते हो। Okay, इसके ऑप्शंस देखते हैं, legible, edible, tangible and audible. Okay, इसका अभी हम लोग हर एक वर्ड पहले समझते हैं। Legible मतलब क्या? Something which can be read. बोलते ना इसका हैंडराइटिंग बहुत ज्यादा अच्छा है, सो इट मतलब इट इज लाइक रीडेबल, तो समथिंग विच कैन बी इजिली रेड।
which can be easily read, उसको हम लोग बोलते हैं आपका legible। अभी जिसका हैंडराइटिंग जो होता है, जिसका हैंडराइटिंग अगर आप मतलब काफी लोग का हैंडराइटिंग बहुत खराब होता है, ओके, सो उसको आप बोलोगे इलेजिबल। इलेजिबल मतलब क्या? समथिंग विच कैन नॉट बी रेड। क्लियर? एडिबल मतलब क्या? समथिंग विच इज फिट टू ईट। ठीक है, अभी मैं आपको एक लाइक मैं चॉक बोलूंगी, दैट chalk is not like edible, that chalk is obviously inedible, right? So edible मतलब क्या? Something which is fit to eat and something like which is like safe to eat. Tangible मतलब क्या? Something which you can touch and feel it, उसको बोलते हैं हम लोग tangible। ओके, जैसे ये पेन को मैं टच कर सकती हूँ एंड एक्चुअली आई कैन फील इट, तो ये क्या हो गया? टैंजिबल। ओके, इनटैंजिबल क्या हो गया? जैसे आपका फीलिंग्स है, समथिंग विच यू कैन नॉट गो एंड टच इट, उसको बोलते हैं हम लोग इनटैंजिबल। सो टैंजिबल मतलब क्या? समथिंग विच वी कैन टच एंड समथिंग विच वी कैन फील। ओके, ऑडिबल मतलब क्या होता है? जो आप कुछ चीज सुन सकते हो, इसका ऑपोजिट क्या होगा? Inaudible, something which cannot be heard. Okay, so that which can be heard, it will be option number 4, that is audible. Next, select the most appropriate antonym of the word paucity. Opposite पूछा है paucity का। So पहले paucity का हम लोग मतलब जानते हैं। paucity मतलब क्या? Scarcity or something which is less, और इन सिंपल वर्ड्स आई कैन से dearth of something, कोई चीज जो कम है। ओके, इसका एंटोनिम पूछा है, ऑपोजिट पूछा है, इसके ऑप्शंस देखते हैं। स्कैरसिटी, सरप्लस, अवेलेबिलिटी और शॉर्टेज। तो इसका आंसर क्या है? इट इज ऑप्शन नंबर 2, दैट इज सरप्लस। सरप्लस मतलब क्या? एक्सेस। यहाँ पर पॉसिटी पूछा है। पॉसिटी मतलब क्या? कोई चीज जो कम है, मतलब कोई चीज का बहुत स्कैरसिटी है। अगर इसका सिनोनिम पूछता तो आप बोलते इट इज ऑप्शन नंबर 1, दैट इज स्कैरसिटी। लेकिन यहाँ पर एंटोनिम पूछा है आपसे, ऑपोजिट पूछा है, सो इट विल बी ऑप्शन नंबर 2, दैट इज सरप्लस। सरप्लस मींस एक्सेस। नेक्स्ट, सिलेक्ट द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड इम्प्लिसिट। सो इम्प्लिसिट का मतलब क्या होता है? इम्प्लिसिट मतलब क्या? समथिंग विच इज नॉट क्लियरली एक्सप्रेस्ड बट समथिंग विच इज अंडरस्टूड बाय द पीपल। मतलब कोई चीज जो मैं आपको एकदम लाइक डायरेक्टली नहीं बोल रही, बट आपको उसका एक अच्छा हिडन मीनिंग है, वो आपको समझ में आ गया, दैट इज आपको बोलते हैं इम्प्लिसिट। ओके, इसके ऑप्शंस देखते हैं। टैसिट, क्लियर, ऑनेस्ट एंड अनहर्ड। इसका आंसर क्या? इट इज ऑप्शन नंबर 1, दैट इज टैसिट। यही आपका इसका सिनोनिम हो गया। एक और चीज है, यहाँ पर मैंने इम्प्लिसिट बोला, मैं आपको एक और वर्ड बोल रही हूँ, दैट इज एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट मतलब क्या? समथिंग विच इज वेरी क्लियरली एक्सप्रेस्ड, उसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट। तो इम्प्लिसिट का कंप्लीट एंटोनिम कौन सा हो गया? एक्सप्लिसिट। अगर मैं यहां पर अनहर्ड की जगह अगर मैं एक्सप्लिसिट लिखती, और यहां पर अगर आपसे सिनोनिम की जगह मैं अगर एंटोनिम पूछती, सिलेक्ट द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड इम्प्लिसिट। इम्प्लिसिट का मतलब क्या होता है? समथिंग जो मैं आपको डायरेक्टली नहीं बोल रही, बट दैट इज अंडरस्टूड बाय द पीपल। ओके, तो इसका ऑपोजिट क्या होता है? एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट का मतलब क्या होता है? समथिंग विच कैन बी समथिंग विच इज वेरी क्लियरली एक्सप्रेस, समथिंग विच इज लाइक जो भी इंसान वो चीज जो बोल रहा है, वो उसने बहुत क्लियरली वो चीज बोला है। ओके, सो उसका एंटोनिम ये होता, लेकिन यहाँ पर सिनोनिम पूछा है, सो इट विल बी ऑप्शन नंबर 1, दैट इज टैसिट। लास्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड कॉन्कर। सो कॉन्कर का मतलब क्या होता है? इट मीन्स टू अग्री। आप कोई इंसान से सहमत हो, मैं आपके ओपिनियन से अग्री करती हूँ, मैं आपके आइडिया से मैं अग्री करती हूँ, इसका मतलब क्या हो गया? कॉन्कर। ओके, नाउ इसके ऑप्शंस देखते हैं। कॉन्ट्रीब्यूट, लीड, डिसअग्री एंड डिस्ट्रीब्यूट। यहां पर कॉन्कर का मतलब क्या होता है? बेसिकली अग्री। यहाँ पर मैंने एंटोनिम पूछा है, इसका मतलब मैंने ऑपोजिट पूछा है, ऑपोजिट पूछा है। तो कॉन्कर का मतलब होता है आपको इंसान से सहमत हो, आपको इंसान से अग्री करते हो, उसका ऑपोजिट क्या होगा? इट विल बी ऑप्शन नंबर 3, दैट इज डिसएग्री। ओके,
आई होप आप लोग को ये सारा वर्ड जो आज हम लोग ने सीखा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कीप वॉचिंग, हम लोग पार्ट 4 जो वीडियो है हम लोग को बहुत जल्दी लेकर आएंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर।